Hello students, today we are moving to a new topic that is called condition of collision in 2D relative motion. In this you will have two type of problem in which two bodies will be projected from the same height, or you can say from the ground. And in the second case you will get a problem in which the two bodies will be thrown from different heights. You can say from height of two buildings which are having a different heights. So we are going to start with the first one. When two bodies are projected from same ground level, same height, or you can say at same level. तो हमने क्या कहा है कि एक बॉडी को हमने जो है ग्राउंड से थ्रो किया और दूसरे को भी हमने ग्राउंड से थ्रो किया है साइमल्टेनियसली. लेट्स से किसी बॉडी को आपने इस डायरेक्शन में किसी एक वेलोसिटी u1 से किसी एंगल θ1 पे थ्रो किया है और किसी बॉडी को इस डायरेक्शन में किसी अनदर वेलोसिटी u2 से किसी θ2 एंगल पे थ्रो किया है. इस बॉडीज का नेम A एंड B देते हैं और इन दोनों के बीच का सेपरेशन हम आपको कहते हैं D है. तो आपको कहते हैं कि ये कब और कहाँ कोलाइड करेंगे, या फिर ये कहते हैं इनके कोलिजन की क्या कंडीशन होगी. अगर इन दोनों को आपस में एयर में कोलाइड करना है तो क्या कंडीशन होगी. तो हम कहते हैं फर्स्ट वाला पार्टिकल कुछ इस तरह से पाथ बनाता हुआ प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, सेकेंड वाला पार्टिकल इस तरह से पाथ बनाता हुआ कोई प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा और दोनों लेट्स से सपोज करते हैं कि यहाँ पे कोलाइड करेंगे. अगर ये दोनों बॉडीज यहाँ पे कोलाइड करेंगी तो दोनों ने जो है हाइट गेन करी है वो सेम हाइट गेन करी है. दोनों ने एक ही हाइट पे एक दूसरे को कोलाइड करा है. और अगर हम विदाउट रिलेटिव मोशन एक बार h कैलकुलेट करने की बात करें तो h का फॉर्मूला हमारे पास होता है प्रोजेक्टाइल मोशन से u sin थीटा t माइनस ऑफ हाफ gt स्क्वायर. और एज पर दिस सिचुएशन अगर हम बात करें तो दोनों को साइमल्टेनियसली थ्रो किया था, तो इसका मतलब दोनों ने सेम टाइम कंज्यूम करना है और दोनों ने सेम हाइट ही गेन करनी है जिसपे इन दोनों ने कोलाइड करना है. तो अगर मैं पहले वाली हाइट को फर्स्ट वाली बॉडी के हिसाब से अगर पुट करूं तो मैं लिखूंगा u1 इंटू साइन θ1 इंटू टी माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर. और सेकेंड वाली बॉडी से लिखूं तो मैं लिखूंगा u2 साइन θ2 इंटू टी माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर. अगर हम दोनों की इक्वेशंस को देखें तो हाफ जी टी स्क्वायर एक जैसे कैंसिल आउट हो रहे हैं और टी भी उसके बाद कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिलेगा u1 साइन θ1 इज इक्वल्स टू u2 साइन θ2. तो हम यहां कह सकते हैं कि अगर दोनों बॉडीज को सेम ग्राउंड लेवल से आप थ्रो करते हैं और उनको अगर कोलाइड कराना है तो दोनों बॉडीज की वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट्स जो होने चाहिए वो सेम होने चाहिए. तो फर्स्ट वाले का वर्टिकल कंपोनेंट बनता है u1 साइन θ1 और सेकंड वाले का वर्टिकल कंपोनेंट बनता है u2 साइन θ2. दे शुड बी इक्वल इफ दे कोलाइड इन द एयर. नेक्स्ट बात आपके पास इस क्वेश्चन में आएगी कि अगर वो दोनों कोलाइड करते हैं एयर में तो आपको ये बताना होगा कि वो कितने टाइम में कोलाइड करेंगे. तो अभी हमने क्या किया, इनकी जो वेलोसिटीज थे उसको स्प्लिट किया था. इसको x डायरेक्शन कंपोनेंट कहें और इसको y डायरेक्शन कंपोनेंट कहें. सॉरी, ये दोनों हमने x डायरेक्शन कंपोनेंट्स बनाए हैं. इसको फर्स्ट बॉडी का y डायरेक्शन कंपोनेंट कहें और इसको सेकंड बॉडी का अगर y डायरेक्शन कंपोनेंट्स कहें तो इनकी वैल्यू को हम इस तरह से लिखेंगे. दिस विल बी इक्वल्स टू u2 इंटू साइन θ2 और इसको लिखेंगे हम u1 इंटू साइन θ1. यहाँ पे हम लिखेंगे u1 इंटू कॉस θ1
और इसको लिखेंगे u2 इंटू कॉस थीटा 2। तो अभी तक हम देखा जाए तो हमने इसमें क्या पढ़ लिया है, हमने पढ़ लिया u1 साइन थीटा 1 की वैल्यू जो है वो u2 साइन थीटा 2 के बराबर होनी चाहिए, मीन्स दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट सेम आना चाहिए। अब अगर हमने इन दोनों को कोलाइड कराना है तो हम ये कहते हैं फर्स्ट बॉडी जो ए बॉडी है वो राइट साइड मूवमेंट करती है और जो बी बॉडी है वो लेफ्ट साइड मूवमेंट करती है। ए बॉडी ने जो राइट साइड मूवमेंट किया है और बी बॉडी ने जो लेफ्ट साइड मूवमेंट किया है, उन दोनों के बीच का अगर हम एक्स रिलेटिव की बात करें तो वो डी डिस्टेंस है जो दोनों ने मिलकर ट्रैवल करी है। मतलब ये जो डिस्टेंस आपके पास होती है इसको हम एक्स रिलेटिव कहते हैं। द इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज एक्स रिलेटिव। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट, पहले वाली बॉडी की एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी की वैल्यू है u1 इंटू कॉस थीटा 1। सेकेंड वाली बॉडी की एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है u2 इंटू कॉस थीटा 2। दोनों एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से रिलेटिव वेलोसिटी में ऐड हो जाएगा और यहाँ मल्टीपल ऑफ टाइम t करें तो ये हमारे पास डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। द डिस्टेंस का फॉर्मूला आपके पास हुआ रिलेटिव पोजीशन इज इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम t। तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास रहते हैं अगर किसी बॉडी को हम लोग सेम ग्राउंड लेवल से प्रोजेक्ट करें तो वो किस कंडीशन में एक दूसरे को कोलाइड करेंगे। तो इसके ऊपर आपके पास जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं कि आपको ये कहेंगे कि ये हमारे पास एक सेम ग्राउंड लेवल है, हम इधर से एक बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं किसी एंगल पे और इधर से एक दूसरी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं एक डिफरेंट एंगल पे। इधर की वेलोसिटी आपको दी गई है 10√2 मीटर पर सेकेंड और यहां पे एक एंगल दे दिया गया 45 डिग्री। यहां की वेलोसिटी आपको कुछ दी गई है, लेट से कुछ भी वैल्यू ले लीजिए आप यहां पे, अगेन 10√2 मीटर पर सेकेंड और आपको कहते हैं कि ये बीच का एंगल थीटा पता करके बताएं कि दोनों ईयर में कोलाइड कर जाएं। सेकेंड थिंग, इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस दी गई है जिसकी वैल्यू है 20 मीटर और आपको क्वेश्चन कहता है कि वो दोनों कब कोलाइड करेंगे ये भी पता करके बताएं। Find the theta and the time of their collision. तो फर्स्ट हमने क्या बोला, अगर इनको एयर में कोलाइड होना है तो इनके जो वेलोसिटी के जो वर्टिकल कंपोनेंट हैं, वर्टिकल कंपोनेंट में साइन थीटा लगता है। तो फर्स्ट वाले से बना 10√2 साइन 45 डिग्री और सेकेंड वाले से लिखें तो 10√2 साइन थीटा, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो 10√2 दोनों को कैंसिल करें तो यहाँ पे हमारे पास आता है साइन 45 डिग्री और यहाँ पे आता है हमारे पास साइन थीटा। तो इसका मतलब जो रिमेनिंग थीटा है दैट शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 45 डिग्री बिकॉज दोनों इक्वल लिखे हुए हैं। सेकेंड बात पूछी गई है कि दोनों आपस में कब कोलाइड करेंगे, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला लिखा है एक्स रिलेटिव इज इक्वल्स टू यू रिलेटिव इंटू एक्स डायरेक्शन इंटू टी। एक्स रिलेटिव का मतलब होता है एक्स डायरेक्शन के अंदर इन दोनों के बीच में डायरेक्टली कितना डिस्टेंस दिया गया है उसको हम एक्स रिलेटिव कहते हैं। एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट अगर आप लिखेंगे तो इसका आएगा 10√2 इंटू कॉस 45 डिग्री, यहां पे आएगा 10√2 इंटू कॉस 45 डिग्री। सिमिलरली इसका भी कंपोनेंट आप लिखेंगे तो ये आएगा 10√2 कॉस 45 डिग्री। दोनों के बीच में मैंने प्लस का साइन लगाया बिकॉज दोनों के कंपोनेंट्स जो हैं एक्स वाले अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं इनटू टाइम टी। ये 20 हो गया, 10√2 को कॉस 45 से मल्टीपल करेंगे तो 10 मिलेगा, यहाँ पे भी 10 मिलेगा और ये t हो गया। तो द वैल्यू ऑफ t इज कमिंग एज 1 सेकेंड। द बॉडीज विल कोलाइड आफ्टर 1 सेकेंड इन द एयर। तो ये हुआ कि अगर इस तरह के क्वेश्चन में पूछा जाए कि बॉडी कब कोलाइड करेगी और किस एंगल पे हमें प्रोजेक्ट करना है तो इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हमने क्या किया, दोनों की वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज को इक्वल करना है।
फिर उन दोनों के बीच में एक्स डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन को अप्लाई करना है। अब आता है सेकेंड टू, व्हेन द बॉडीज आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट लेवल्स। तो हमने यहां पे हेडिंग लगाई है व्हेन द बॉडीज आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट हाइट्स साइमल्टेनियसली व्हेन एंड वेयर दे विल कोलाइड। तो इसको ऐसे समझें कि हम आपको ये कहेंगे कि एक ये हाइट है और एक कोई डिफरेंट हाइट है, इन दोनों के बीच में आपको कुछ सेपरेशन दे दिया गया, दोनों बिल्डिंग कुछ सेपरेशन पे हैं, इस सेपरेशन को हम एक्स ले लेते हैं। फर्स्ट बिल्डिंग की हाइट हमारे पास h1 है और सेकंड बिल्डिंग की हाइट हमारे पास h2 है, और दोनों बिल्डिंग के बीच के हाइट का अगर हम गैप की बात करें तो लेट्स से हम उसको y नाम दे रहे हैं। एक बॉडी को इधर प्रोजेक्ट किया गया और एक बॉडी को किसी भी तरीके से दूसरी तरफ प्रोजेक्ट किया गया, और कहते हैं इन दोनों बॉडीज के कोलाइड होने की क्या कंडीशन है, किस तरह से कोलाइड होंगी, कब कोलाइड होंगी, ये आपसे पूछा गया है। अब आपने क्या करना है, ये 2D मोशन का प्रॉब्लम है। तो 2D मोशन के अंदर मैंने आपको जब अपना जो टॉपिक स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में, तो मैंने आपको बोला था 2D मोशन को हम दो तरह से कैलकुलेट करेंगे, x कोऑर्डिनेट अलग से और y कोऑर्डिनेट अलग से। x रिलेटिव का मतलब होता है इन दोनों के बीच में शुरू में कितना गैप है वो x रिलेटिव हो गया। यहाँ पे हमने इनिशियल वेलोसिटी का x का डायरेक्शन का रिलेटिव वेलोसिटी पुट करना है इनटू टाइम t, ये पहली इक्वेशन बनेगी क्योंकि x डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन नहीं होता है। y डायरेक्शन के अंदर रिलेटिव वेलोसिटी के लिए हमने y कंपोनेंट से रिलेटिव वेलोसिटी लिखनी है इनटू टाइम t, और y डायरेक्शन में भी अगर हम मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करते हैं तो मैंने पहले भी मेंशन किया है कि रिलेटिव एक्सेलरेशन को जीरो किया जाएगा, और इन दो इक्वेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अभी नेक्स्ट में हम कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे जिससे आपको ये दोनों क्लियर हो पाए कि ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे डील करना है। Let we are going to take first this question in which you are projected two bodies from a different heights। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या क्या डेटा हमें दिखाई दे रहा है उसकी बात करते हैं। हमें यहाँ पे दोनों बॉडीज के बीच में ये डिस्टेंस दिखाई दे रही है, और ये डिस्टेंस जो d लिखी गई है इसको हम x रिलेटिव कहते हैं। उसके बाद अगर हम इस तरह से इसको आगे बढ़ा के ये वाली डिस्टेंस की बात करें जो बिल्कुल वर्टिकल दिखाई दे रही है, ये दोनों वर्टिकल हाइट का गैप है, डिस्टेंस है, इसको हम y रिलेटिव कहते हैं। दोनों बॉडीज को डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया और पूछा गया है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ d फॉर देयर कोलिजन, कि ये d कितना होना चाहिए कोलाइड कर जाएं। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग इस तरह से होती है कि आपको गिवन वेलोसिटीज को x डायरेक्शन और एज वेल एज y डायरेक्शन में स्प्लिट करना होता है। x डायरेक्शन में अगर आप 10√2 cos 45 को स्प्लिट करेंगे तो आपके पास 10 आ जाएगा, और y डायरेक्शन में 10√2 sin 45 कंपोनेंट अगर आप लेंगे तो भी 10 आ जाएगा। तो फर्स्ट बॉडी का अगर हम x कंपोनेंट की बात करें तो 10 है, और फर्स्ट बॉडी के y कंपोनेंट की बात करें तो भी 10 है। सेकेंड बॉडी के x कंपोनेंट की बात करें तो अपोजिट डायरेक्शन में 10 है, और y डायरेक्शन की बात करें तो y डायरेक्शन सेकेंड बॉडी के लिए 0 है बिकॉज बॉडी को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया हुआ है। अब क्वेश्चन आता है कि ये d कितना होगा। तो पहले हम बात करें कि हमें क्या क्या पता है। हमें ये पता है कि इन दोनों बिल्डिंग्स की हाइट 10 मीटर और 20 मीटर है, और दोनों के हाइट के बीच का डिफरेंस 20 - 10 मीटर है, जिसको हम y रिलेटिव कहते हैं। तो y रिलेटिव की वैल्यू हमारे पास 10 है। ये 10 कहाँ से आया, दोनों बिल्डिंग के हाइट के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा 10 मीटर है। अब हमें इनकी वर्टिकल वेलोसिटी का रिलेटिव वेलोसिटी लिखना है। तो वर्टिकल वेलोसिटी का जो रिलेटिव वेलोसिटी आप लिखेंगे और उसको टाइम से मल्टीपल करेंगे तो इक्वेशन सॉल्व होगी।
फर्स्ट वाले का अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें तो ये 10 लिखा हुआ है। सेकंड वाले में वर्टिकल हमने 0 दिया हुआ है इनटू टाइम t। तो यहाँ देखिए ये हमारे पास 10 हो गया और ये भी हमारे पास 10 इंटू टी हो गया। तो सॉल्व करके हम कह के टाइम की वैल्यू आती है 1 सेकेंड व्हेन दे विल कोलाइड। तो ये हुआ, अगर इस बॉडीज को पूछा जाए कि कब कोलाइड करेंगे तो हमारा आंसर है कि दोनों जो हैं 1 सेकेंड में कोलाइड करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगर ये कोलाइड करेंगे तो उनके लिए इन दोनों के बीच का जो गैप d है वो कितना होना चाहिए। तो फिर से हम इसके रिलेटिव वेलोसिटी को सिर्फ x डायरेक्शन में लिख के टाइम से मल्टीपल करेंगे। फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी x डायरेक्शन में बात करें तो यहाँ पे हमने 10 लिखा हुआ है, और सेकेंड बॉडी के लिए भी बात करें तो यहाँ पे भी हमने 10 लिखा हुआ है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है। सो यू विल राइट 10 प्लस 10 इन अपोजिट डायरेक्शन। हम वेलोसिटीज को ऐड करते हैं और टाइम आपका 1 सेकेंड कैलकुलेट होके प्रीवियस क्वेश्चन में आया है, तो आंसर है 20 मीटर। द कंडीशन फॉर द कोलिजन इज द सेपरेशन बिटवीन द बिल्डिंग शुड बी 20 मीटर। अब हम यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस की बात करते हैं जो क्वेश्चन हमारे पास सेम हॉरिजॉन्टल लेवल के हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए सिर्फ क्वेश्चन ये कहता है टाइम आफ्टर विच द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम्स 0। तो क्वेश्चन कहते हैं कि इन दोनों के बीच के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0 हो जाए। 0 हो जाए का मतलब ये बॉडी अगर इस तरह से आए और ये बॉडी इस तरह से आए तो इन दोनों ने मिलके x डायरेक्शन में जो ट्रैवल करना है, तो फर्स्ट बॉडी का ट्रैवलिंग अगर x1 कह दें, सेकेंड बॉडी का अगर ट्रैवलिंग x2 कह दें, तो कहते हैं दोनों मिलकर जो ट्रैवल करेंगे वो x रिलेटिव ट्रैवल करेंगे जिसकी वैल्यू x होगी। और हमारे पास क्वेश्चन को कोलिजन को सॉल्व करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रिलेटिव डायरेक्शन वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इनटू टाइम t। तो x रिलेटिव की वैल्यू x हो गई है। इस वेलोसिटी का इधर कंपोनेंट लेंगे तो आप लिखेंगे u बाई रूट 3 इंटू कॉस 30 डिग्री, u बाई रूट 3 इंटू कॉस 30 डिग्री, और इसका कंपोनेंट इधर लेंगे तो आप लिखेंगे u इंटू कॉस 60 डिग्री। बीच में प्लस लाइन आने का रीजन ये है कि दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपस में अपोजिट डायरेक्शन में है और अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई बाय टाइम t। ये आपके पास बना u बाय रूट 3 इंटू रूट 3 बाई 2 प्लस ये बना आपका u बाई 2 इंटू t। तो फर्स्ट वन इज कमिंग एज u बाई 2 एंड सेकेंड वन इज ऑल्सो u बाई 2। दोनों को ऐड करेंगे तो ये u बन जाएगा। तो आपको कहेंगे टाइम की वैल्यू बताए तो वी विल राइट एज x अपॉन u इज योर टाइम व्हेन देयर डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स बिकम्स 0। अब इस क्वेश्चन की बात आती है। इस क्वेश्चन में फिर से कहा गया अगर ये दोनों बॉडीज, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी u1 फ्रॉम अ पॉइंट a as shown in the figure, at the same time another body is projected vertically upward with the velocity u2 from a point b. What should be the value of u1 by u2 for the both bodies to collide? अब कहा जाए तो दोनों बॉडी को सेम हॉरिजॉन्टल लेवल से फेंका गया है, तो इसका मतलब दोनों की वर्टिकल वेलोसिटीज जिसकी बात हम अभी कर रहे थे वो दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में सेम वैल्यूज रखनी चाहिए। तो वर्टिकल कंपोनेंट शुड बी सेम। तो फर्स्ट वाले का वर्टिकल कंपोनेंट बनता है u1 इंटू साइन 60 डिग्री और सेकेंड वाले का वर्टिकल कंपोनेंट बनता है u2 इंटू साइन, अगर आप लिखना चाहें तो 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बना हुआ है। तो हमसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u1 बाई u2 फोर्स देयर कोलिजन। तो वी कैन राइट एट साइन 90 इज 1 एंड साइन 60 इज रूट 3 बाई 2। सो आंसर इज कमिंग एज 2 बाई रूट 3। ये फिर से हमें क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन दिया गया है पार्टिकल A एंड B आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड साइमल्टेनियसली इन द डायरेक्शन शोन इन द फिगर with initial velocity va is equals to 20 meter per second and vb is equals to 10 meter per second.
They collide after 0.5 seconds. Find out the angle theta and the distance x for their collision. तो कोलिजन के लिए कंडीशन क्या है, वापस से लिखा जाए तो फर्स्ट वाले का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो सेकंड वाले के वर्टिकल कंपोनेंट के इक्वल आना चाहिए। फर्स्ट वाले की स्पीड 20 है और एंगल हमें पता नहीं है, जिसको हमने साइन थीटा लिखा। सेकेंड वाले की स्पीड 10 है और साइन की अगर हम बात करें तो ये 90 डिग्री है, आप 90 यूज करें, ये सिंपल 10 लिखेंगे तो भी चलेगा। तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू पुट करने के बाद आ रही है 1/2 और थीटा की वैल्यू अगर हम बात करें तो ये 30 डिग्री आ गई। तो उन दोनों के कोलिजन के लिए ए बॉडी को हमें 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट करना होगा ताकि वो एयर में जाके आपस में कोलाइड कर जाए। ये हुआ कि दोनों बॉडीज के कोलिजन के लिए ये हमारे पास जो एंगल थीटा है वो क्या होना चाहिए। अब दूसरी बात आती है, क्वेश्चन पूछता है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस x कितना होना चाहिए। अगर 0.5 सेकेंड में कोलाइड करते हैं तो x डायरेक्शन को कवर अप करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा x रिलेटिव इज x इक्वल्स टू फर्स्ट वाले की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल लिखेंगे 20 इंटू कॉस थीटा प्लस देखिए इसका इधर कंपोनेंट जो आया वो आया 20 इंटू कॉस थीटा और सेकंड वाले को सीधा वर्टिकली फेंकने की वजह से वर्टिकल कंपोनेंट आ गया 0 और टाइम आपके पास है 0.5 सेकेंड्स। तो 20 इंटू कॉस 30 डिग्री इंटू 0.5 को इजी के लिए 1/2 लिखा गया। ये हो गया 10 इंटू √3/2। सो आंसर यू कैन राइट एज 5√3 मीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन देम व्हेन दे कोलाइड। तो यहाँ के जो क्वेश्चन अभी आपने देखे हैं, जो 4-5 क्वेश्चंस देखे हैं, दे आर ऑल द बेस्ड ऑन द कंडीशन ऑफ कोलिजन इन विच 2 पार्टिकल कोलाइड इनटू द एयर। सिमिलर टाइप के कुछ हमारे पास और क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर जो है कोलाइड वर्ड की जगह मीट वर्ड आता है। और जैसे ही क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया हुआ है, 3 बॉयज A, B and C आर सिचुएटेड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। आपने क्या करना है, सबसे पहले एक इस तरह से इक्विलैटरल ट्राइंगल फॉर्म करना है। इस इक्विलैटरल ट्राइंगल के तीनों जो वर्टिसेस हैं इनके ऊपर 3 पर्सन्स हैं जिनका नाम ABC है। The side of the triangle is given as D because it is equilateral triangle, so all sides are same at equal to 0. Each of the boys move with a constant speed V such that A always move towards B. A ने B की तरफ V स्पीड से मूव करना है। B moves towards C with the speed V and C moves A with the speed V. When and where they will meet. चलिए अब इस क्वेश्चन में कहा गया कि अगर A B की तरफ, B C की तरफ और C A की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट करे तो ये तीनों जो पर्सन्स है वो कब और कहाँ मिल जाएंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं। A का इनिशियल पोजीशन ये है और B का इनिशियल पोजीशन ये है। अगर हम इन दोनों से ही स्टार्ट करें तो हम ये कहेंगे A पर्सन B को देख के इस डायरेक्शन में मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा। A पर्सन B को देख के इस डायरेक्शन में मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा। B यहाँ से थोड़े टाइम बाद कहीं आगे आ जाएगा, तो इसका मतलब इसने अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलनी है। B थोड़ा और आगे जाएगा तो इसने फिर से बदलनी है, फिर ये और आगे जाएगा तो इसने और बदलनी है, और इसने आगे जाना है तो और बदलनी है। तो इसका मतलब A का पाथ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहने वाला, A का पाथ इस तरह से कर्वेचर होने वाला है। इसी तरह से B जब मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा तो पहले तो इधर करेगा, फिर इधर करेगा, फिर इधर करेगा, फिर इधर करेगा, डायरेक्शन बदलेगा। सिमिलरली A पहले स्टार्ट इधर करेगा, फिर इधर करेगा, फिर इधर करेगा, फिर इधर करेगा। इस तरह से सारे के सारे एक कर्वेचर पाथ पे मूवमेंट करना स्टार्ट करेंगे। इनिशियली हमें लगेगा कि सारे के सारे इक्विलैटरल ट्राइंगल के पेरिफेरी पे मूवमेंट करेंगे, लेकिन B के चलने, C के चलने और A के चलने की वजह से हर एक इंस्टेंट पे इनके बीच का जो गैप है, जो डिस्टेंस है, वो चेंज होने लग जाएगा, डायरेक्शन भी चेंज होने लग जाएगी। तो अगर इस क्वेश्चन में हम देखा जाए तो ये हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसमें सारे के सारे पर्सन इक्वल डिस्टेंस पे खड़े हैं और इक्वल स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं।
और अगर सारे के सारे इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे हैं, इक्वल इक्वल स्पीड पे हैं, तो जब वो मीट करेंगे तो वो इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे ट्रैवल करेंगे। इक्वल डिस्टेंस का मतलब होगा कोई ऐसा पॉइंट चूज करेंगे जहां पे सारे के सारे ऐसा लगे बराबर चले हैं, या फिर जिसकी डिस्टेंस सबसे सेम आए, तो इसको हम सेंट्रोइड कहते हैं। और ये इस तरह से मूवमेंट करके यहाँ जाके मिलेगा, ये वाला मूवमेंट करके यहाँ मिलेगा, और ये वाला मूवमेंट करके यहाँ मिलेगा। ऑल विल मीट एट द सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल। तो दे विल मीट एट सेंट्रोइड। ये तो हुआ कि वो कहाँ मिलेंगे, तो आंसर है सेंट्रोइड पे मिलेंगे। सेंट्रोइड इसलिए चूज किया कि सेंट्रोइड ऐसा पॉइंट है जो कि ए से, बी से और सी से इक्वल डिस्टेंस रखता है। इस वजह से सबने इक्वल ट्रैवल करना है और ओ पॉइंट पे जाके मिल जाना है। ये हुआ कहाँ मिलेंगे। अब होता है अगर वो मिलते हैं तो कितने टाइम में मिलते हैं। ये एक आपके पास रिलेटिव मोशन है, और टाइम को कैलकुलेट करने के लिए आपको रिलेटिव मोशन की हेल्प लेनी चाहिए। रिलेटिव मोशन में अगर हम बात करें तो ये एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों का मोशन का कॉम्बिनेशन है। मतलब ये आपके पास एक 2D रिलेटिव मोशन है, और 2D रिलेटिव मोशन में हम एक्स वाई और सब जो अलग अलग सॉल्व करते हैं। अगर हम ए की बात करें और बी की बात करें तो दोनों के बीच में जो इनिशियली गैप है वो एक्स डायरेक्शन में होने की वजह से इसके एक्स रिलेटिव की वैल्यू हम डी कह सकते हैं। कि क्वेश्चन ने मेंशन किया है कि साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज डी, तो हम एक्स रिलेटिव से ही स्टार्ट करते हैं। दैट इज इक्वल्स टू यू रिलेटिव इनटू टाइम टी। यू रिलेटिव के साथ में मैंने एक्स लिखा है, इसका मतलब होता है यू विल फाइंड आउट द यू रिलेटिव ओनली इन द एक्स डायरेक्शन। चलिए अब आते हैं यू रिलेटिव को कैलकुलेट करने की कहानी। तो हम कहते हैं इसने इस डायरेक्शन में ट्रैवल v स्पीड से करना स्टार्ट किया, तो x का तो ऑलरेडी वेलोसिटी v ही है x डायरेक्शन में। b ने ट्रैवल करना जो है कुछ ऊपर की तरफ ट्रैवल करना स्टार्ट किया, मतलब ये x डायरेक्शन में नहीं जा रहा। इक्विलेटर ट्राइंगल के अंदर ये एंगल हम जानते हैं कि 60 डिग्री होता है, तो इसका मतलब इस वेलोसिटी का जो इसका कंपोनेंट इधर का बनेगा वो बनेगा v cos 60। v cos 60 को आप चाहें तो v/2 भी लिख सकते हैं, तो ये v/2 से अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। अब अगर हम कहें कि हमें x रिलेटिव लिखना है तो दोनों के बीच का गैप हो गया d। एक पार्टिकल इस डायरेक्शन में v से जा रहा है और दूसरा इस डायरेक्शन में v/2 से जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कहेंगे रिलेटिव वेलोसिटी x डायरेक्शन में इन दोनों की वेलोसिटी को ऐड करना होगा, बिकॉज द v एंड v/2 बोथ आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। इनटू टाइम t की कब मिलेंगे, तो हो गया d इज इक्वल्स टू 3v/2 इंटू t। सो वी कैन राइट एज टाइम विल कम एज 2d/3v when they will meet at the center। इस पे बेस्ड हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। जैसे हमारे पास वन मोर क्वेश्चन है जो कि इसी पे बेस्ड है। उस क्वेश्चन में हम कहते हैं 4 पर्सन है जिनका नाम p, q, r एंड s है। सेम मास ट्रैवल विद द सेम स्पीड u अलोंग ए स्क्वायर ऑफ साइड d। तो मान लीजिए आपके पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड आपको d दे रखी है, और इसमें a, b, c एंड d 4 पर्सन हैं, और जो एक दूसरे की तरफ प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सेम स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, और स्पीड को हमें इस बार u दिया गया। अगर a की इनिशियल स्पीड को देखें तो वो x डायरेक्शन में है, तो जिसकी वैल्यू u आ गई है। b की इनिशियल स्पीड को देखें तो y डायरेक्शन में है, जो कि u आ गया है, और इसकी y डायरेक्शन x डायरेक्शन की वेलोसिटी ऑफ b कंपोनेंट 0 आ रहा है, बिकॉज b जो है प्योरली y डायरेक्शन में जा रहा है। a की y डायरेक्शन की वेलोसिटी का कंपोनेंट उठाया जाए तो 0 आ रहा है, क्योंकि a प्योरली x डायरेक्शन में जा रहा है। अब था कि कहाँ मिलेंगे, तो प्रीवियस के हिसाब से ऐसी जगह पे जो सबसे सेम डिस्टेंस पे हो, तो हम कहेंगे दे विल मीट एट द सेंट्रोइड। ये इस तरह से ट्रैवल करते जाएंगे और सारे के सारे इस तरह से होते हुए हमें सेंटर पे मिलते हुए दिखाई देंगे। अब आती है बात कितनी देर में मिलेंगे, तो हम कहते हैं ए का
पोजीशन और बी का पोजीशन अगर आप नोटिस करें तो ए और बी के बीच में जो गैप है वो इनिशियली एक्स डायरेक्शन में है, तो हमने लिखा एक्स डायरेक्शन का रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम टी। एक्स डायरेक्शन के रिलेटिव का मतलब होता है दोनों के बीच में एक्स डायरेक्शन में कितना गैप है, तो हम कहते हैं लेट्स से द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डी, तो पुट हियर द डायरेक्शन, पुट द डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू डी। अब u रिलेटिव की बात करें x डायरेक्शन में, तो a की वेलोसिटी तो u है और b की वेलोसिटी x डायरेक्शन में 0 है, तो आप यहाँ पे u ही लिखेंगे, दूसरा तो 0 है, इनटू टाइम t, सो टाइम इज कमिंग एज d बाय u। एट दिस टाइम दे विल मीट एट द सेंटर। तो ये हुआ कि अगर आपको एक ट्राइंगल के बाद एक स्क्वायर दिया जाए तो किस तरह से आप टाइम कैलकुलेट करेंगे। अब इस क्वेश्चन के बाद ये वन मोर सेम टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हम कहते हैं 6 पर्सन ऑफ सेम मास ट्रैवल विद द सेम स्पीड u along a regular hexagon of side d such that each one always faces the other। प्रीवियस तरह का क्वेश्चन है, ए बी को देखेगा, बी सी को देखेगा, सी डी को देखेगा, डी ई को देखेगा, ई एफ को देखेगा, एफ वापस ए को देखेगा और ट्रैवल करना चालू करेंगे। तो कहते हैं किस टाइम बाद वो आपस में एक दूसरे को मीट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक हेक्सागन बनाते हैं ताकि हम लोग इसमें आगे बढ़ पाएं। तो एक बार जस्ट हेक्सागन बनाने के लिए मैंने ये कुछ लाइंस की हेल्प ली है, देन वी विल रिमूव इट। लेट हम अज्यूम करते हैं कि ये हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागन है। इस रेगुलर हेक्सागन के अंदर जो जितने भी वर्टिसेस हैं उन वर्टिसेस पे हमारे पास ए बी सी डी ई एंड एफ पार्टिकल्स हैं जो कि मूवमेंट कर रहे हैं। दे आर मूविंग एज ए इज मूविंग टुवर्ड्स बी, बी इज मूविंग टुवर्ड्स सी, सी इज मूविंग टुवर्ड्स डी, डी इज मूविंग टुवर्ड्स ई, E is moving towards F and F is moving towards A and so on with the same speed u. The side of the hexagon is given as the value of D. The question is asking, tell me the time when they will meet each other. तो अगेन हम कहते हैं ए और बी के बीच में अभी कोई डिस्टेंस है, जब ये दोनों यहाँ मिलेंगे तो ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 0 हो जाएगा। ए और बी के बीच का डिस्टेंस है वो एक्स डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पे एक्स रिलेटिव की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्स रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव इन एक्स डायरेक्शन इनटू टाइम टी। एक्स डायरेक्शन का रिलेटिव क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस जानते हैं। एक्स डायरेक्शन की डिस्टेंस को हमने डी लिखा। ए पार्टिकल के जाने की डायरेक्शन को देखा जाए तो प्योरली एक्स डायरेक्शन में है, तो आपने ए के लिए यू लिख दिया। बी पार्टिकल की बात करें तो ये एक्स डायरेक्शन में नहीं है, यहाँ पे 60 डिग्री एंगल पे ट्रैवल कर रहा है, तो इसकी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी हमने कैलकुलेट करी u cos 60 से, जो कि u/2 आई। अब पहले वाला u जो a का है और b का जो u/2 है वो सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी में हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो हमने लिखा u - u/2 इंटू टाइम t, तो वी कैन राइट एज d इज इक्वल्स टू u/2 इंटू टाइम t। सो टाइम टू मीट इज कमिंग एज 2d/u। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द टाइम एट विच दे विल मीट ईच अदर। तो यहाँ पे मीट या कोलाइड टाइप के क्वेश्चंस हो गए जिसमें हमने एक्स रिलेटिव या वाई रिलेटिव की हेल्प से कोई कहीं दो कहीं पे एक इक्वेशन बनाई और क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब रिलेटिव मोशन के अंदर हमारे जो टॉपिक हैं, जो नेक्स्ट की जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज रिवर बोर्ड प्रॉब्लम्स। इनमें हमें एक स्विमर को रिवर को क्रॉस कराना है, तो हमारा क्वेश्चन होगा कब, कितने टाइम में और कैसे क्रॉस करे। तो ये सब क्वेश्चन हमारे पास अपकमिंग वीडियो में रहेंगे।
इस वीडियो में अभी हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों को ये शेयर करें, ताकि उनको भी जो है फिजिक्स में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक हेल्प मिले, ताकि वो भी फिजिक्स सीख पाएं। थैंक यू सो मच।